डरावनी कहानी सुनिए कभी, ये बहुत मशहूर है। आज हम देखेंगे कि आखिर इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है और ये हमें क्या सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो रोंगटे खड़े कर देता है। जबलपुर स्टेशन, एक ऐसा नाम जिसके जिक्र से ही हर ट्रेन के मुसाफिर के दिल में एक डर सा बैठ जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। सीधा पहुंचते हैं उस डरावने स्टेशन पर और महसूस करते हैं उस रात के खौफ को। जरा सोचिए, रात के ठीक 3 बजे आपकी ट्रेन एकदम सुनसान स्टेशन पर रुकती है। हवा की सरसराहट के अलावा दूर दूर तक कोई आवाज नहीं। ये खामोशी किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी है ना? और ट्रेन के अंदर का माहौल, वो तो और भी अजीब है। हर खिड़की कसकर बंद है, हर यात्री सहमा हुआ बैठा है। कोई भी बाहर कदम रखने की हिम्मत तक नहीं कर रहा। ऐसा लगता है मानो सबको पता है कि बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है। तभी एक बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाज उस सन्नाटे को तोड़ती है। चुप रहो, अगर जीना चाहते हो। वो दोनों चुड़ैले बाहर हैं, लीजिए। अब उस अनजाने डर को एक नाम मिल गया था और ये डर अब और भी भयानक हो गया था। पर जैसा कि हर कहानी में होता है, कोई ना कोई तो होता ही है जो चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। यहां वो था राघव। उसे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2 मामूली औरतें दिखी। एक चाय बेच रही थी, दूसरी सफाई कर रही थी। उसे जरा भी अंदेशा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। और बस यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल थी। जैसे ही उसने चाय के लिए हाथ बढ़ाया, चाय वाली का हाथ एक लोहे के पंजे में बदल गया। पलक झपकते ही वो दोनों औरतें भयानक चुड़ैलों में बदल गईं और राघव की कहानी वहीं खत्म हो गई। राघव की उस भयानक मौत के बाद वो बूढ़ा आदमी उन आत्माओं की असली कहानी सुनाता है। आखिर वे कौन थी और क्यों इस स्टेशन पर भटक रही थी? चलिए अतीत में चलते हैं। वे 2 अनाथ बहनें थीं, रीता और सीता। एक नई जिंदगी का सपना लेकर शहर आ रही थीं, लेकिन इसी स्टेशन पर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनका मामला कभी हल ही नहीं हुआ और अब उनकी आत्माएं सिर्फ एक चीज चाहती हैं, बदला। उनके आखिरी पल बहुत दर्दनाक थे। बेचारी चाय और पानी के लिए ट्रेन से उतरी, लेकिन स्टेशन के ही 2 कर्मचारियों ने उन्हें धोखा दिया, एक कमरे में बंद किया और मार डाला। उनकी लाशें तक कभी नहीं मिली। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। उस बूढ़े आदमी ने ठान लिया था कि वो अब सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगा। वो सच्चाई को सामने लाएगा और उन आत्माओं को शांति दिलाएगा। उसकी खोज उसे सीधा बहनों के गांव ले गई, जहां उनकी चाची ने उसे एक रहस्यमयी पता दिया। ये पता उसे एक शक्तिशाली तांत्रिक के पास ले गया और वहीं उसे एक दिल दहला देने वाला सच पता चला। सच ये था कि बहनों की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उनके अपने सगे चाचा नथुलाल ने ही करवाई थी। वो उनकी जमीन हड़पना चाहता था। ये विश्वासघात ही इस पूरी त्रासदी की असली वजह था। और जरा कर्म का खेल देखिए। जब नथुलाल ने अपनी ही भतीजियों की भूतिया कहानियां सुनी तो वो डर से ही मर गया। जिस डर को उसने पैदा किया था वही उसका अंत बन गया। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर है। सच हाथ में लिए बूढ़ा आदमी और तांत्रिक उस आखिरी टकराव के लिए स्टेशन पर लौटते हैं। ठीक 3 बजे बहनें फिर से प्रकट होती हैं। उनकी चीखों में सालों का दर्द और गुस्सा था। वे बदला लेने के लिए तैयार थीं और अब उस स्टेशन को अपना मानती थीं। यहां 2 सोच आपस में टकराती हैं। बहनों के लिए न्याय का मतलब बदला है, क्योंकि उनके दुख और गुस्से को कभी सुना ही नहीं गया। लेकिन तांत्रिक जानता था कि शांति सिर्फ और सिर्फ सच से ही मिल सकती है। और फिर तांत्रिक अपना आखिरी दांव चलता है। वो उनके चाचा नथुलाल की आत्मा को बुलाता है ताकि वो अपने किए गुनाह का सामना कर सके। अपनी भतीजियों की आत्माओं के सामने नथुलाल की आत्मा टूट जाती है। वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है। बस यही वो कबूलनामा था जिसका बहनें इतने सालों से इंतजार कर रही थीं। इस कबूलनामे के साथ कहानी का अंत होता है। बहनों को आखिर में शांति मिलती है और हम सबको एक बहुत जरूरी सबक। सच सुनने के बाद बहनों का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। बदले की आग बुझ जाती है। जब आपके दुख को स्वीकार कर लिया जाता है तो नफरत की जरूरत नहीं रहती। अब वे बदला नहीं बल्कि मुक्ति चाहती थीं। इस कहानी का सबसे बड़ा और डरावना सबक यही है, सबसे गहरा घाव अक्सर वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या न्याय और बदला एक ही चीज है?
क्या बहनों का गुस्सा उन्हें न्याय दिला रहा था या सिर्फ उनके दर्द को और गहरा कर रहा था? इस पर सोचिएगा जरूर।